दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बुलंद हौसलों की जरूरत पड़ती है। जब तक वो बुलंद हौसला, वो शिद्दत नहीं होती है, तब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। जो लोग शीशे के सामने खड़े होकर ये सोचते हैं कि वो काले हैं, पतले हैं, वो अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आस पड़ोस वाले भी यही कहते हैं। तो भैया तुम्हारे लिए ये कहानी है और तुमको ये बताना चाहता हूँ कि पतले लोग दुनिया में क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार आर्मी कैंप में कुछ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी। ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल दूर खड़े उस ट्रेनिंग को देख रहे थे और उनकी नजर पहुंची एक पतले दुबले से लड़के के ऊपर। ब्रिगेडियर ने पूछा, यार इस लड़के को क्यों भर्ती कर लिया भाई, इसमें क्या बात है? इतना पतला दुबला सा लड़का, ये क्या सरहद पर किसी की रक्षा करेगा? ये तो खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने बाकी सब बच्चों को देखा तो बाकी सब बच्चे बड़े हट्टे कट्टे, सब ठीक ठाक थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि सर उस बच्चे में कोई तो बात होगी, तभी शायद आज वो यहाँ है, अगर कोई बात ना होती तो शायद आज वो यहाँ तक होता भी नहीं। तो ब्रिगेडियर कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या बात है उसमें। वो एक नकली ग्रेनेड निकालते हैं और उसका पिन खींचकर उस ग्रुप के अंदर फेंक देते हैं और जैसे ही वो बम उस ग्रुप में गिरता है जाकर सारे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग जाते हैं, दूर छिप जाते हैं। लेकिन वो लड़का, पतला दुबला सा लड़का, उस बम के ऊपर कूद जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि आप लोग यहाँ से दूर हटिए, अपनी जान बचाइए, अपनी जान बचाइए। ये चीज देखकर ब्रिगेडियर दंग रह जाते हैं और भागते हुए उस लड़के के पास पहुंचते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि जब सब अपनी जान बचाकर दूर भाग रहे थे तो तुमने अपनी जान क्यों नहीं बचाई, तुम इस बम के ऊपर क्यों कूद गए? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा, सर जब ट्रेनिंग कैंप में मैं 10 लोगों की जान नहीं बचा सकता हूँ तो सरहद पर खड़े होकर करोड़ों लोगों की जानें मैं कैसे बचा सकता हूँ, अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? तो वो ब्रिगेडियर इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला। जो पेन उन्हें जनरल ने दिया था, वो पेन बोले कि इस पेन का हकदार मैं नहीं हूँ, इस पेन का असली हकदार तुम हो और ये पेन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, तुम रख लो इस पेन को। और तुम्हारे हौसले की मैं दाद देता हूँ, तुम्हारे हौसले को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसे हौसले वाले अगर हमारे सैनिक होंगे तो हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जब हमारे हौसले कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे हौसलों के पंखों में जान नहीं बचती है, तो हम अपने सपने को छोड़ देते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसलिए वहां पर मत खड़े होकर 2 कदम की हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ो और उस रोशनी तक पहुंचो, अपने डिजायर तक पहुंचो जिसके लिए तुम जी जान से लगे हुए हो। विवेकानंद ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जिंदगी में अगर आप कोई सपना देखते हैं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके अलावा दुनिया का कोई इंसान उस सपने को नहीं पूरा कर सकता है। ये बात जिस दिन तुमने ठान ली, उस दिन दुनिया का कोई इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई नेगेटिविटी तुम्हें नहीं रोक सकती। इसलिए अपने आप को ये समझो कि तुम्हारे अलावा उस सपने को कोई पूरा ही नहीं कर सकता। तुम्हारे पास ही वो हौसला है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ो। जल्दी मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।